विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, ये पूरा मामला क्या समझ में आ रहा है? जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया गया मेघालय के सीएम की तरफ से, सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया और एमपी के 3 और हमलावर गिरफ्तार किए गए। करुणा, देखिए ये पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा। 17 दिन से ये कपल लापता था, जिसमें राजा रघुवंशी की लाश बरामद हो गई थी और राजा की पत्नी सोनम 17 दिनों से लापता थी और उनकी तलाश की जा रही थी। और एंगल ये था कि कहीं इन दोनों की स्थानीय लोगों ने या स्थानीय बदमाशों ने हत्या तो नहीं कर दी है और हत्या का मकसद क्या हो सकता है इसको जानने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से 17 दिन बाद सोनम बरामद हुई है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, और कॉनराड वहां के मेघालय के सीएम का जो पोस्ट आया है उससे जाहिर हो रहा है कि ये पूरा मामला कुछ और है। और अब तक मीडिया में जो बातें आ रही थी वो मामला कुछ और था। और इससे अंदाजा लगाइए, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो 3 शख्स मध्य प्रदेश के रहने वाले गिरफ्तार किए गए हैं वो इस पूरी हत्याकांड में शामिल थे और कहीं ना कहीं सोनम की इन्वॉल्वमेंट है। यही वजह है कि सोनम इतने दिन से गायब थी और मिली, बरामद हुई तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, मेडिकल के लिए उसको भेजा गया है। और पूरी थ्योरी थोड़ी देर में निकल कर आएगी कि क्या इस हत्याकांड में सोनम भी शामिल रही है, सोनम की भूमिका क्या थी, और अगर राजा रघुवंशी की हत्या की गई है तो उसके पीछे मोटिव और इंटेंशन क्या था, ये जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका जिक्र उस गाइड ने भी किया था। कहा था जो टूरिस्ट गाइड था कि अल्बर्ट पेड उसका नाम था, उसने कहा था कि इस कपल के साथ 3 और शख्स को मैंने देखा था, लेकिन वो कौन थे इसका खुलासा नहीं हो पाया था। लेकिन सीएम की पोस्ट के बाद ये खुलासा हो गया है कि वो तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे